नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है हस्तरेखा शास्त्र पर आधारित। हमारे हाथ में जो छोटी छोटी सी रेखाएं होती हैं, वो एक कुदरत की ऐसी लिखावट है जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। उसको सिर्फ वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसने हस्तरेखा शास्त्र का अध्ययन किया है। मान लीजिए हमारे पास उर्दू में लिखा हुआ कुछ भी अगर कोई रख दे तो हम उसको नहीं पढ़ सकते, हमारे लिए वो सिर्फ लकीरें ही होंगी। ऐसे ही ये कुदरत की एक लिखावट है जो छोटी छोटी सी लकीरें होती हैं। अगर कोई हस्तरेखा शास्त्र का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, वही इन लकीरों का मतलब समझ सकता है। बाकी जो हस्तरेखा शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, उनके लिए ये सिर्फ छोटी छोटी या बड़ी लकीरें ही हैं। यकीन मानिए दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र एक इतना इंटरेस्टिंग विषय है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो जाए या आप इसका अध्ययन करने लग जाएं, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाए, तो आप कहीं भी बस या ट्रेन में सफ़र में जाएंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र पास बैठे हुए व्यक्ति के हाथ पर जाएगी। जो पास में व्यक्ति बैठा है उसकी रेखाएं पढ़ते पढ़ते जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते करते आपका सफर कब कट गया आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हस्तरेखा शास्त्र एक ऐसा विषय है जिससे आप किसी के बारे में भी पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट में बहुत कुछ बता सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र से आप किसी के वैवाहिक जीवन के बारे में, संतान के बारे में, माता पिता के बारे में, उसके करियर क्षेत्र के बारे में, उसके जीवन में हानि लाभ के बारे में और उसके जीवन में जो शारीरिक कष्ट है या जो विपदाएं आने वाली हो उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। सिर्फ आपको इसका थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ, आप चाहे अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, अगर हमारे साथ 1 महीने तक बने रहे, आप भले ही ना पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर हमारा वीडियो आप लगातार देखते रहे तो आपको 1 महीने में मैं हस्तरेखा पढ़ना सिखा दूंगा। ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल चौहान ज्योतिष और मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी हाथ हो, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 4 मुख्य रेखाएं तो अवश्य ही आपको देखने को मिलेगी। एक जीवन रेखा, एक हृदय रेखा, एक मस्तिष्क रेखा, एक विवाह रेखा। ये 4 रेखाएं कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में ये 4 रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। सारी रेखाओं का वर्णन एक वीडियो में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो सिर्फ जीवन रेखा के बारे में बताने का है। तो आइए दोस्तों जानते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच के स्थान से शुरू होकर हमारे मणिबंध या कलाई के क्षेत्र की ओर जाती है। इस रेखा को जीवन रेखा, आयु रेखा, गोत्र रेखा और पितृ रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए जीवन रेखा की बनावट कैसी है। वह गहरी है, पतली है या मोटी है, सिर्फ सतह पर छपी हुई है। अगर किसी जातक के हाथ में जीवन रेखा गहरी और पतली हो और पूर्ण लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति में साहस होगा, प्रबल इच्छा शक्ति होगी और जो मानसिक भावना होती है वो उसमें प्रबल होगी। ऐसा व्यक्ति मानसिक कार्य बहुत अच्छे से करेगा। अगर यही रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में चौड़ी हो, छिछली हो, सतह पर छपी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति में पार्श्विक शक्ति अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति चोर, व्याभिचारी, डकैती आदि करने वाले होते हैं। अगर ऐसी रेखा वाले व्यक्ति का हाथ सख्त है, कठोर है, हथेली चौड़ी है और मोटी है तो यकीन मानिए आप ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो समाज में करने योग्य नहीं होता। या तो व्याभिचारी होगा या कोई चोरी डकैती का आदि कार्य करने वाला होगा। अगर जीवन रेखा पतली, गहरी और स्पष्ट निर्दोष है तो ऐसा व्यक्ति साहसी, प्रबल इच्छा शक्ति वाला और उसमें अथाह जीवन शक्ति होती है। ऐसा व्यक्ति कोई भी शारीरिक कष्ट हो या बीमारियां हो तो उनसे उसमें लड़ने की क्षमता होती है। अगर जीवन रेखा अर्धवृत्तकार में शुक्र क्षेत्र को विस्तृत कर दे तो ऐसी स्थिति में
जीवन रेखा की लंबाई बढ़ जाएगी और ऐसे व्यक्ति की आयु भी ज्यादा होगी। दूसरी बात, जो हमारा शुक्र क्षेत्र होता है, तो शुक्र क्षेत्र का जितना बड़ा घेरा होगा, जीवन रेखा जितनी भी अर्धवृत्तकार में शुक्र क्षेत्र को ज्यादा दूर से घेरेगी, ऐसा व्यक्ति सशक्त शरीर वाला होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी, उसके चेहरे पर रौनक होगी, वह व्यक्ति संवर कर रहना पसंद करता है और ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं। ऐसे व्यक्ति में स्त्री हो तो पुरुष और पुरुष हो तो स्त्री के प्रति आकर्षण अधिक होता है। अगर यही रेखा सीधी जाकर शुक्र क्षेत्र को कम कर दे तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो निर्बल होगा, उसका शरीर जो है वो कमजोर होगा और उसमें आकर्षण शक्ति की कमी होगी। अगर जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत के पास से शुरू हो तो ऐसे व्यक्ति में महत्वाकांक्षा बहुत अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति ऐसा पद प्राप्त करना चाहता है कि वह दूसरों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर सके। अगर यही जीवन रेखा नीचे से मंगल के मैदान से शुरू होती है, अंगूठे के पास से शुरू होती है, तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव वाला, उसमें बहुत जल्दी चिढ़ जाने वाली आदत होती है और कोई भी कार्य ऐसे जल्दबाजी में करता है कि उसका कोई कार्य पूर्ण नहीं होता और कार्य बिगड़ जाता है, तो वो बहुत ही परेशान रहता है। किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा कुछ दूर चलकर जंजीर के रूप में बनी हो, तो जब तक यह जंजीर रूपी आकार रहेगा, जीवन के उतने भाग में व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो कमजोर रहेगा, उसमें पाचन शक्ति की कमी होगी, बीमारियां ज्यादा उसको लगेंगी और उसकी सेहत लगातार खराब रहेगी। अब वही रेखा आगे जाकर अगर सही है और अपनी सही स्थिति में आ जाती है, तब वहां से जातक का जीवन जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। अगर जीवन रेखा अपने स्वाभाविक स्थान से चलकर जहां पर जीवन रेखा का अंत होता है वहां पर ना जाए और चंद्र क्षेत्र की ओर चली जाए, तो ऐसे जातक का समस्त जीवन घूमने फिरने में व्यतीत होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा से कोई रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की ओर उठती हों, तो ऐसी रेखाएं उन्नति की द्योतक होती हैं। ऐसा व्यक्ति लगातार अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करता रहता है और जब भी जीवन के जिस भाग में ये छोटी छोटी रेखाएं जीवन रेखा से ऊपर उठती देखी जाएगी, जीवन के उस दौर में जातक अपने भाग्य को सुधारने का पूर्ण प्रयत्न करता है और सफल भी होता है। अगर यही जीवन रेखा से जो छोटी छोटी रेखाएं हैं वो नीचे की ओर निकलती हो, छोटी छोटी रेखाएं जीवन रेखा से नीचे की ओर आती हो, तो ये रेखाएं अच्छी नहीं होती। ये लगातार व्यक्ति के सेहत में गिरावट, आर्थिक स्थिति में गिरावट और स्वास्थ्य में गिरावट की ओर इंगित करती है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो तबाह रहता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट जरूर पैदा होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों अपने शुरू के स्थान पर जुड़ी हुई हो, तो ऐसा जातक कोई भी कार्य बहुत ही सोच समझ कर करता है, उसमें सतर्कता की भावना बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है और वह कोई भी कार्य करेगा तो उसको बहुत कई बार सोच समझ कर तब कोई कार्य करेगा। ऐसा जातक कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन वह अपने गुण और क्षमताओं को कम ही समझता है। अगर ऐसे व्यक्ति के सामने कोई भूखा या कोई भिखारी या कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है तो उसका हृदय जो है वो बहुत जल्दी पसीज जाता है, उसके मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि मैं ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकूं। ऐसी उसके मन में भावना होती है, जिसके हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों आपस में शुरू के स्थान पर जुड़ी हुई होती हैं। अगर जीवन रेखा चलते हुए बीच में जाकर पतली और कमजोर हो जाए तो जीवन के उस भाग में जातक की सेहत खराब रहती है। अगर जीवन रेखा शुरू में ही मस्तिष्क रेखा से कुछ दूर फासले पर चलती हो तो ऐसे व्यक्ति में एक अथाह जीवन शक्ति होती है और उसमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने की प्रबल भावना होती है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्टेज पर भीड़ के सामने भाषण देते हैं, जैसे वकील, अध्यापक और अभिनेताओं के लिए यह एक अच्छा योग है। अगर जीवन रेखा छोटी हो तो जातक की उम्र भी कम होती है। अगर जीवन रेखा पूरी होने से पहले समाप्त हो जाए और समाप्ति स्तर पर काला बिंदु हो तो यह दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु की सूचना देता है।
अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा अपने शुरू के स्थान पर जुड़ी हुई हो तो यह अचानक मृत्यु की सूचना देती हैं। ऐसे व्यक्ति में निराशा की भावना बहुत अधिक होती है और निराशा में वह आत्महत्या की ओर कदम भी उठा सकता है। किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा टूटी हुई हो और उन टूटे हुए टुकड़ों को एक छोटी रेखा क्रॉस करके मिलाती हो तो यह एक भयानक दुर्घटना के टलने का संकेत होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा टूटी हो और उन दोनों टुकड़ों को एक वर्ग द्वारा मिलाया गया हुआ हो तो यह एक कोई बहुत बड़े शारीरिक कष्ट से बचाव को दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा टूटी हो और दोनों टुकड़े शुक्र क्षेत्र की ओर मुड़ जाएं तो यह एक अचानक मृत्यु की सूचना देता है। अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में जीवन रेखा छोटी हो तो आयु की गणना करके देखें, जिस स्थान पर यह रेखा समाप्त होती है वहां पर जीवन का अंत समझें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।